मैंने कभी नहीं सोचा था हमारी इतनी मदद भी होगी, आपकी वजह से ये सब हुआ है। इसको मैं कैसे बताऊं कि घर बन गया है, आपका घर बन जाएगा, वो कैसे समझाऊं? इशारों में पता नहीं समझ आया इसको। 15 दिन में 15 दिन में स्लैब बढ़ जाएगी। और आप आ जाना, हम वो बना लेंगे राजमा चावल और अम्बल। अब वो जरूरी है। 15 दिन में आपको 1 महीना देता हूँ ना सर, 15 दिन में स्लैब डालनी है, चाहे जो मर्जी हो जाए। पापा मैंने आपको बड़ी कॉल किया, आप सबकी हेल्प करते हो। मैंने आपको बड़ी बार कहा, मेरे पापा की डेथ भी हो गई है। इसलिए घर नहीं आते थे कि मैं भी आऊंगा और जगह हो जाएगी तो बच्चे कहाँ सोएंगे? हाँ सर, वो नहीं आते थे। पहले बनाऊंगा मैं आपको, अभी घर बना के दूंगा, जैसे भी करूंगा। आप सबको पढ़ाऊंगा और घर बना के दूंगा। 3 साल हो गया रहते ने। ये पता है एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को पता है इनके बारे में? पता दे आएगा था, टेंट देते था उन्हें। ये टेंट ले जाना साहब, ये टेंट बहुत दुख देते हैं। ये टेंट ले जाना वापस 1 महीने के बाद। कल से ये काम शुरू हो जाएगा, तो बेटा ये आपको अपने हाथ से खर्च कर रहे हैं। ये लगभग 60,000 रुपये है। पहले मकान कंप्लीट करना है, उसके बाद जो पैसे हैं वो आपके अकाउंट में रहेंगे, ठीक है? ये तस्वीरें उसी कहानी की हैं, मोरी 2 बच्चों की कहानी। यहाँ एक बच्ची ना सुन सकती है ना बोल सकती है। आज ये गांव भी परेशान होगा कि इतने लोग यहाँ क्यों आ गए। ये सब लोग उस घर को बनाने के लिए आए हैं, उन बच्चियों के साथ खड़े होने के लिए आए हैं। पार्किंग की समस्या थी, लेकिन फिर भी किसी तरह से मैनेज किया गया। ये हलचल इस बात का इशारा है कि आज के बाद ये बच्चे वो जिंदगी नहीं जिएंगे जो 1 साल तक जी रहे थे। ये हलचल इस बात का इशारा है कि ऊपर वाले ने इन बच्चों की आंसू, इन बच्चों की आवाज सुनकर पिघल गया वो भी। बड़ी आसान भाषा में कहूं तो ये हलचल इशारा है सुनहरे भविष्य का। नमस्ते बेटा, कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया। अब नहीं रोना कभी भी। आज क्यों रोना है? घर तो बन गया आपका, दिख नहीं रहा है लेकिन वो बन गया है। पता है आपको, घर तो बन गया आपका। मेरी माँ क्यों रो रही है अभी? आपको पता है घर बन गया आपका। कुछ और चाहिए इसके अलावा बेटा? सर हमने नहीं सोचा था हमारी इतनी हेल्प होगी। मुझे नहीं पता ये कौन लोग हैं जिन्होंने आपके अकाउंट में डिपॉजिट किया। ये लोग साथ आए हैं, ये क्या करेंगे, लेकिन मुझे इतना पता है कि आपका जो घर बन गया है। 1 साल हो गया टेंट में। मुश्किल था, बड़ा मुश्किल था सर। मैंने कभी नहीं सोचा था हमारी इतनी मदद भी होगी, आपकी वजह से ये सब हुआ है। मेरी वजह से नहीं हुआ, ये पता नहीं ऊपर वाले ने कोई सेवा दी है इन लोगों को जो लोग मदद करते हैं। पढ़ाई छोड़नी है या करनी है अभी? करनी। पक्का? हाँ। एक बार हंस के तो दिखाओ, हंसते कैसे हो आप? रोते हुए तो देखा मैंने, हंसते हुए नहीं देखा आपको। कितने अकाउंट में पैसे आए हैं अभी आपके? 4 से ऊपर होगा। हाँ 4 से। एग्जैक्ट क्या है वो पता नहीं, वो मुझे थोड़ी देर में बता देना क्या है। और माँ के अकाउंट में कितने हैं वो पता नहीं है? वो नहीं पता, वो चेक नहीं कर सकते। मुझे लगता है उसमें भी 50-60 हज़ार होगा उसमें भी। तो मान के चलें 5 लाख तक हेल्प हुई है। हाँ इतनी हुई है, लेकिन नुकसान भी हो गया बड़ा। भगवान को इतना ही मंजूर था, घर आपको मिल जाएगा। अभी रोना नहीं है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है, हैं? अब इसको मैं कैसे बताऊं कि घर बन गया है, आपका घर बन जाएगा, वो कैसे समझाऊं? इशारों में मुझे नहीं आएगा, वो आप करके बताओ। पता नहीं समझ आया इसको? नहीं समझ आ गया इसको? आप कुछ कहना चाहते हैं? इनको पापा ने क्या करो, उनकी कमी है, उनकी कमी, कोई बीमार भी नहीं। वो कमी पूरी नहीं होगी, लेकिन इन बच्चों को पढ़ने के लिए जो चाहिए। हमसे घर भी नहीं आते थे, कहते थे रहने के लिए जगह नहीं है। मैं पहले बनाऊंगा, मैं आपको अभी घर बना के दूंगा, जैसे भी करूंगा। आप सबको पढ़ाऊंगा और घर बना के दूंगा। सर वो घर से काम करने गए थे, किसी ने उनके साथ ऐसी नाइंसाफी की।
आपको लगता है कि उनका ख्वाब था कि घर बन जाए और इसलिए घर नहीं आते थे कि मैं भी आऊँगा और जगह हो जाएगी तो बच्चे कहाँ हाँ सोएंगे? हाँ सर, वो नहीं आते थे, वो ज़्यादा कटरा में ही रहते थे। आज दिन में आते थे, रात को चले जाते थे कि मैं। सोने की जगह नहीं है। हाँ पहली कहानी ऐसी है, यहाँ हमारे पास पढ़ी लिखी मानसी है हमारे पास, जो सोच सकती है, समझ सकती है। हम किसी को जिम्मेदारी देके जाते हैं कि वो पैसे खर्च करेगा। इस बार खुद आपने खर्च करने हैं। कितनी ईंट आई, कितना सीमेंट आया, कितना सरिया आया, और खुद आपने उसको गूगल पे करना है या कैश निकलवा के देनी है, ये आपने देखना है, ठीक है। और 1 महीने के अंदर घर बन जाएगा, ठीक है बेटा। और ये टेंट आप उखाड़ के ले जाओ। ये मैं कटरा एडमिनिस्ट्रेशन, रियासी एडमिनिस्ट्रेशन से कह रहा हूँ, इनको इनकी ज़रूरत नहीं है भाई। इस कहानी पे हम आए थे रियासी में। रियासी में ये कहानी थी, डिस्ट्रिक्ट रियासी में, और जगह का नाम है मूरी। मैंने कहा था कि गूंगी बहरी आवाज़ें बहुत दूर तक जाती हैं, बहुत ऊपर तक जाती हैं। एक खामोश आवाज़ ने, एक खामोश बच्ची ने कुछ मांगा है आपसे और आपने उसको इतना दे दिया, उसकी झोली छोटी पड़ गई। हमने एक अकाउंट नंबर शेयर किया इसकी माँ का। 1 घंटे बाद कॉल आना शुरू हो गए, पैसे नहीं जा रहे, ट्रांजैक्शन फेल हो रही हैं। हमने इनिशिएटिव लिया, एकदम से उस बच्ची का अकाउंट नंबर शेयर किया, लेकिन उसमें भी बहुत सी ट्रांजैक्शन फेल होगी। शायद सर्वर डाउन था, बैंक का या इनका छोटा खाता था, लेकिन फिर भी आप लोगों ने जो मदद की है, उस मदद से ये घर बनकर तैयार हो जाएगा। अब इनको टेंट में नहीं रहना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मौसम ने साथ दिया तो 1 महीना, 1 महीने के बाद मैं आपको फिर ये वीडियो दिखाऊंगा। यहाँ ये घर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। ये कहते थे कि मेरे पिता जब जिंदा थे 1-1.5 महीना पहले वो घर नहीं आते थे, क्योंकि इस टेंट में पूरा परिवार नहीं सो पाता था, वो बाहर ही रात गुजारते थे। उन हालातों में रहा ये परिवार। आज वो पिता तो नहीं देख रहा, लेकिन एक चाह थी इन बच्चों को कि शायद हमारे पिता हमारे साथ होते, ये सब देख पाते। जिन लोगों ने मदद की है, जिन लोगों ने ये संभव किया है, वो एक बड़ा काफिला मेरे साथ यहाँ पे आया है, और यहाँ आया ही नहीं, इस कहानी को देखकर रोया भी है। उनकी आंख भी नम हुई, उनका दिल बेचैन भी हुआ। कुछ नाम लेने जा रहा हूं जिनकी वजह से इस बच्ची के अकाउंट में, जो बच्ची का अकाउंट था, उसमें 4 लाख से ज्यादा का अमाउंट डिपॉजिट हुआ है। राजेश एंड राकेश, न्यूयॉर्क में एक भाई है, दूसरा भाई जम्मू में। 15,000 रुपए की मदद इन लोगों ने अमेरिका से भेजी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। आप अब हर कहानी का हिस्सा रहते हो, और ये लोग इसी व्यवस्था से, इसी हालात से निकले हुए हैं, इसलिए शायद इनका दर्द अच्छी तरह से जानते हैं। शुक्रिया राजेश जी, राकेश जी। उसके बाद सुनील साहब हैं, हर कहानी का हिस्सा, ये कॉन्ट्रैक्टर हैं। 2,000 रुपए की मदद इन्होंने भेजी है। अजय बरनाई से इन्होंने राशन और 2,000 रुपए की मदद भेजी है। मोहिंदर सिंह मामा जी अखनूर से 5,000 रुपए की मदद आप लोगों ने की साहब, शुक्रिया आप सबका। सहदेव सिंह सांबा से, और अभी ये पोस्टेड हैं लद्दाख में, 1100 रुपए की मदद आपने दी साहब। विकास बराल साहब 500 रुपए, कहा कि इससे 1 बैग सीमेंट ले लेना, शुक्रिया विकास साहब। मदन लाल सूर्या, मैं नहीं जानता इन लोगों को, 201 रुपए। राजू जी अब्रॉड से हैं, पिछली बार भी शायद मुझे याद नहीं, इन्होंने 20, 25, 30 हज़ार की मदद उस पुराना जो घर बनाया था हमने पिछली स्टोरी में उसमें की थी, लेकिन इस बार राजू जी ने कहा कि ट्रांजैक्शन नहीं हो रही। लेकिन मैं कुछ देना चाहता हूं राजू जी, इस घर में जो लेबर लगेगी वो पैसे हम आपसे ले लेंगे। 2-3 लोग हैं ऐसे जिन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया है कि हमें बता देना क्या करना है, कि हम आपसे मांग के, राजू जी जो अब्रॉड में है इस वक्त, कौन सी कंट्री में है भूल गया मैं, आपसे हम ये कह देंगे कि हमें इस लेबर में कितने पैसे चाहिए आपसे। मुकेश चौधरी प्रीतनगर से हैं, हिमाचल में वर्किंग है, 1100 रुपया। गुरदीप सिंह CRPF जिंदर मेल्यू से, हर कहानी का हिस्सा है गुरदीप साहब, 5,000 रुपये इस बार भी इन्होंने दिए हैं। संधू ट्रेडर्स हैं उधमपुर से, और जो मैसेज इन्होंने किया है कि पाइप्स, फैन बॉक्स, कंसील्ड बेंड, ये सब मेरी तरफ से रहेंगे जब इनका मकान बनेगा। और मैसेज में ये भी लिखा है कि सुखदेव साहब इनको जानते हैं,
संधू ट्रेडर्स उधमपुर। रजत हैं, ये मेरा नाम जो सेव है मेरे फ़ोन में, रजत मीडिया हीरानगर से 5 बैग सीमेंट रजत साहब देंगे। अभी लिए नहीं है ये हम इनसे ले लेंगे, इन्होंने वादा किया है रजत साहब ने। उसके बाद सन्नी शर्मा हैं डोडा दारा से 1000 रुपये। राजेश चारक जी फाइनेंशियल हेल्प की, इन्होंने कितनी की है वो मुझे दिखा नहीं, शायद वो जब स्क्रीनशॉट भेजते हैं तो ये लोग मिटा देते हैं ऊपर से। नवीन जी और तरसेम जी सेम, ये राजू जी अब्रॉड वाले, इन्होंने कहा कि जो चाहिए होगा, इस लेबर में जो पैसे लगेंगे वो हम आपसे ले लेंगे। अब 3 लोग आ गए हैं इसमें, राजू जी अब्रॉड से, नवीन जी और तरसेम जी। उसके बाद चैलेंजिंग हेल्पिंग ग्रुप है, नीतू जमवाल जी, विकी पंडिता जी, इन्होंने कहा है कि 2 साल की फीस, आपने को फीस जमा करानी है अभी, 3rd की करवानी है, वो ये करवाएंगे विकी पंडिता जी, हेल्प चैलेंजिंग हेल्पिंग ग्रुप के। हरभजन सिंह एडवोकेट हैं, 5000 रुपये की मदद हरभजन सिंह जी ने भेजी है, शायद वो आंकड़ा तभी वहां तक पहुंच पाया है। उसके बाद मोहिंद्र कुमार 1000 रुपया, उत्तम कुमार जी 1100 रुपये, धर्मवीर साशु जी 1000 रुपये, रेखा जी हमारे साथ आई हैं यहाँ पर 2101, एक ट्रांजैक्शन इन्होंने और की 1000 की इनके अकाउंट में। ऋषु जी रेडीमेड गारमेंट चढ़वाल 500, सुखी ये शायद मेरे ही ऑफिस का है सुखी, इन्होंने भी 500 रुपये की हेल्प इस परिवार की है। मोहिंद्र के बडियाल सीनियर लेक्चरर 1000 रुपये। राजेंद्र जी ये पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं, ये कहते हैं कि कुछ भी मुझसे मांग लेना, इस बार मांग लेंगे साहब। रवि जी ये ऑटो चलाते हैं 500 रुपया, रवि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सही में रियल हीरो हैं आप। एक ऑटो वाला कितना कमाता होगा दिन में, तो 500 रुपया आपने दे दिया। मोहम्मद असगर राजौरी से 500, चंद्रमोहन जलंधर से नहीं हो रहा। चंद्रमोहन जी एक बड़ा अमाउंट डालना चाहते थे, नहीं हो रहा, मैंने कहा दूसरा ऑप्शन कोई नहीं है, नहीं हो रहा तो भगवान की मर्जी। प्रीतम सिंह जी बलवाल से, माहौर से 1100, सुखदेव सिंह खोड़ से 500 रुपये, रामपाल जी खोड़ से 1000 रुपया। जगबीर साहब ये अब्रॉड से हैं, पता नहीं किस कंट्री से, मैंने नाम ऐसे सेव किए हुए हैं, जगबीर साहब अब्रॉड से, इन्होंने ट्रांजैक्शन की है वहीं से, इनके अकाउंट में 10,000 रुपये, 10,000 पॉइंट आगे कुछ और भी है, लेकिन 10,000 रुपये जगबीर साहब आपने दे दिए, शुक्रिया। बरिंदल कुमार साहब 501 रुपये। जुगल सरपंच जी, जुगल साहब हैं जिन्होंने पिछले मकान में भी काफ़ी हेल्प की थी, खड़े होकर साथ में बनवाया था, ये जिम्मेदारी भी हम उनको देने जा रहे हैं। जुगल साहब ने भी 2100 रुपये की ट्रांजैक्शन इनके अकाउंट में की है, शुक्रिया साहब। दिलीप सिंह पंचारी से 501 रुपया। और ये सुनिएगा साहब, अभिनव शर्मा जी हैं सीनियर एडवोकेट, जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट, इन्होंने कहा है कि हम यहाँ विजिट करेंगे और 50,000 रुपये की हेल्प, इनका ग्रुप है अभिनव शर्मा का, सभी एडवोकेट्स जो हैं उसमें रहे होंगे, वो ग्रुप पूरा यहाँ आएगा, 50,000 रुपये की हेल्प इनकी करेगा। अभिनव शर्मा जी आपका बहुत 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 शुक्रिया। 50,000 रुपया हमने ये फैसला किया है कि सरिया हम आपसे ले लेंगे, अगर जो भी हेल्प करेंगे आप तो सरिया 30, 35, 40, 45 हज़ार का आएगा, वो हम आपसे ले लेंगे। अभिनव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हरदीप सिंह इन्होंने फाइनेंशियल हेल्प किया है, लेकिन वही इन्होंने डिस्प्ले नहीं किया है, शायद इन्होंने कहा था मेरा नाम मत लेना, भूल जाता हूं मैं, ऐसे वर्ड्स लिख देता हूं। सुखदेव सिंह कठुआ से हमारे साथ यहाँ आए भी हैं। इस शख्स के फ़ोन के बाद मुझे तसल्ली हो गई जब मुझे लगा कि पैसे अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हो रहे हैं, मुश्किल से इनके अकाउंट में 40-50 हज़ार आएगा, मुझे ऐसा लगा शुरुआती दौर में। सुखदेव साहब का जब कॉल आया तो थोड़ी लगा अब मकान बन जाएगा, इन्होंने कहा 50 बैग सीमेंट मेरी तरफ से, शुक्रिया सुखदेव साहब। सहारा बनो ग्रुप नई बस्ती, इन्होंने कह दिया कि 20 बैग सीमेंट हमारी तरफ से, शुक्रिया। 70 बैग तो हो गए हमारे पास, 5 बैग पहले भी आए हैं, 75 बैग हो गए। अनिल शर्मा जी बड़ी कोशिश की इन्होंने, ट्रांजैक्शन नहीं हो रही थी, लास्ट में इन्होंने कहा साहब मैंने एक इसका तोड़ निकाला है, वो तोड़ ये है कि जेके बैंक टू जेके बैंक हो रहा है। तो मैंने इनको कहा कि जितने भी कमेंट्स आए हैं
शायद 2000 3000 सबके नीचे लिखो, जिन्होंने पूछा है सबके नीचे लिखो जेके बैंक टू जेके बैंक हो रहा है, शायद इनकी हेल्प हो जाए। रितिका शर्मा जी स्टूडेंट हैं, सपवाल से 500 रुपये की मदद की है। मान सिंह चौहान 500 रुपया हर महीने में डालता रहूँगा, इन्होंने ये कहा है। बस एक आखिरी लिस्ट और, माधुरी शर्मा जी 1000 रुपये। रितिका खजूरिया जी हर कहानी का हिस्सा रहती हैं, जय माता दी रितिका जी 1000 रुपये आपने भी दे दिए इस परिवार को। ज्योति नगरोटा से 1000 रुपये। उमा शर्मा जी 5000 रुपये। उमा जी ने पता नहीं कितने लोगों की पेंशन लगा के रखी है, जब महीने में इनका पेंशन आता है या जो भी इनका इनकम रहता है उसमें से पता नहीं कितने परिवारों को ये हिस्सा देती हैं, तो 5000 रुपया इनको भी दे दिया। जसविंदर स्कूटी वाले हमारी इंस्पिरेशन, हमारी ताकत, 1000 रुपया आपने इस बार फिर आपने भेज दिया। विजय साहब हैं नगरोटा से, इसको ध्यान से देखिएगा, ये विजुअल देखिए आप पहले। ये मुझे नगरोटा पेट्रोल पंप में मिले, 1000 रुपया दे रहे थे, पेट्रोल पंप में काम करते हैं विजय साहब। मैंने सिर्फ 500 रुपये लिए और 2 पानी की बोतलें भी उन्होंने हमें दी, और जो आंसू बहाए वो बेशकीमती थे, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनकी कोई भी हम उसकी कीमत नहीं लगा सकते, उन आंसुओं की कीमत नहीं है। अजय सिंह सैनिक कॉलोनी से हमारे साथ यहाँ आए भी हैं, 1000 रुपया इन्होंने दिया, और एक कूलर अजय सिंह साहब ने इनको दे दिया। वो गर्मी 42 डिग्री, वो टेंट जो तस्वीरें हमने दिखाई थी विचलित कर देने वाली थी, उसका नतीजा उन्होंने एक कूलर इनको दे दिया। हरिंदर सिंह शहरी साहब, ये साहब मारुति सुजुकी में काम करते हैं, ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूं, ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, आपके अकाउंट में डाल दूं, मुझे कहते हैं। मैंने कहा नहीं साहब, मेरे अकाउंट में मत डालो, मुझे काम करने दो, क्योंकि मैं इस वक्त एक चिड़िया की तरह हूं और मेरे इर्द गिर्द बाज बैठे हुए हैं। अगर मैंने एक भी गलती की वो मुझे नोच खाएंगे, इसलिए ये 5000 रुपये अपने पास रखो, जब हमें ज़रूरत होगी आप अपने हाथ से इन बच्चियों को आकर दे देना, वो इस मकान में लगा देंगे। शुक्रिया हरिंदर सिंह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद अंशु शर्मा जी हैं, 2100 रुपया आपने दे दिया साहब, शुक्रिया। पूजा सुशील हमारे साथ आए हैं, 1000 रुपया। ज्योति रवि, ज्योति अखनूर से, ज्योति जी ने अपने पति का नाम भी साथ लगाया है, रवि जी 1000 रुपया आपने दे दिया, शुक्रिया मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुरचरण कारपेंटर, ये कारपेंटर का काम करते हैं और यहाँ हमारे साथ मौजूद भी हैं शायद इस वक्त, उन्होंने 2000 रुपये की मदद इस परिवार की है। धीरज साहब, धीरज उप्पल साहब 1000 रुपया, शुक्रिया धीरज साहब। अजय साहब 1000 रुपया, और सोनू साहब 1000 रुपया। और एक शख्स यहाँ पे और आए हैं जो इनके लिए इन्वर्टर और बैटरी लेकर आए हैं। आप समझ लीजिए एक इन्वर्टर और बैटरी की कीमत मुझे लगता है अभी 20,000 से ज़्यादा होगी। साहब क्या काम करते हैं आप? मेरी शॉप है अपनी। कहाँ से आए हैं आप? मैं शिबू चक से, एरनिया से पास पड़ता है। तो इन्वर्टर और बैटरी वहीं से लेके आए हैं? हाँ, अपनी शॉप से। मैंने जब देखा कि इतनी गर्मी से हम अंदर है, पंखे लगा के कूलर लगा के सो रहे हैं, मगर ये लोग टेंट में है, मैंने सोचा, मैं जब भी आपकी वीडियो देखता हूँ मैं कुछ तो कुछ डालता रहता हूँ, मगर आपसे बात ही नहीं होती थी, इसलिए मैंने आज मैं सुबह से 7 बजे से निकला हूँ। घुमा फिरा के बात मत करो, बोलो फ़ोन नहीं उठाते हो आप। चलो कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। शुक्रिया साहब, आपका बहुत जो बहुत इनका शुक्रिया। लेंटर का पाइप वगैरह फिटिंग वगैरह मैं खुद करूँगा, इनका सभी आपसे ये काम करते हो? हम करते हैं तो पाजी हमें और क्या चाहिए, आप जैसे लोग ही चाहिए। शुक्रिया पाजी, बहुत बहुत शुक्रिया। सुखदेव साहब 50 बैग सीमेंट जब आपने मुझसे कह दिया तो मुझे लगा कि काम आधा तो हो गया, आधा काम हो गया। आज भी सुखदेव साहब कठुआ से आए हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं कोशिश करूंगा शाम में बात करूं इनसे। सुखदेव साहब वो कॉल आपकी बड़ी सुकून दे गई मुझे। सुकून की बात जब आपने की तो कहते हैं ना, लोग जितने मर्जी अमीर हो जाएं, तकलीफ़ें अपनी बेच नहीं सकते और सुकून खरीद नहीं सकते। तो ऐसी सेवा करके हम अपनी तकलीफ़ें भी दूर कर सकते हैं, सुकून भी खरीद सकते हैं। बाकी जब आपकी स्टोरी देखी तो सर बहुत, जब बच्चियों का रोता हुआ चेहरा देखा, आंसू देखे, बहुत कलेजा पसीजा, मतलब कि इतना दुख इस स्टोरी को देखे हुआ। तो इनके आंसू की कीमत तो हम अदा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम सारे मिलके इनका एक सपनों का घर जो है वो ज़रूर बना के देंगे, ताकि अपनी ज़िंदगी आराम से रह सकें यहाँ पर। शुक्रिया सुखदेव साहब। 30 सेकंड में बात करूंगा सबसे, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हैं। 50 बैग की कीमत मुझे लगता है 20 से 25 हज़ार के बीच होगी, ये बड़ी हेल्प होगी। ये साहब आए हैं कूलर लेकर, कोई इन्वर्टर लेकर आया, कोई कूलर लेकर आया। साहब कहाँ से आए हैं आप? हम सर सैनिक से। क्या नाम आपका? अजय। पहली बार आए हैं मेरी कहानी में? जी सर।
क्या लगा था आपको जब तस्वीर देखी, ये वीडियो देखा तो क्या रिएक्शन था? सर फीलिंग हुई काफ़ी, महसूस हुआ, दिल दुखा? आप मिले बच्चियों से आके? मिले लगा इनको मदद की ज़रूरत है? बिल्कुल सर। इस 42 में यहाँ रहना पॉसिबल है? नेवर। शुक्रिया बाजी हमसे बात करने के लिए। सुशील जी क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये बच्चियों की हालत देख के रहा नहीं गया, मन बना लिया जाना है मदद करने में, और इनकी मकान में जो भी मदद होगी और भी करेंगे। शुक्रिया पाजी, इन लोगों ने फाइनेंशियल हेल्प की है। ज्योति जी काम भी करती हैं, कहीं दूर पोस्टेड भी हैं, उसके बावजूद भी जम्मू शायद इन कहानियों को इनका हिस्सा बनने के लिए आ जाती हैं। ज्योति जी। और भैया सबको मैं थैंक्स बोलूँगी जिन्होंने इतनी हेल्प की है। सर गवर्नमेंट को टेंट दिया, चलो ये प्राइम सॉल्यूशन तो नहीं था, इनको गवर्नमेंट का कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए था। इनको जो मतलब स्कीम्स आती है गवर्नमेंट की, जो फाइनेंशियल हेल्प है सर, वो तो इनको मिलनी चाहिए ना बच्चों को। बिल्कुल आज तो एजुकेशन के रिलेटेड भी बच्चों को मिल रहा है, पर सर इनको तो कुछ भी नहीं मिल रहा। तो हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जो इनको मतलब फाइनेंशियल जो भी स्कीम्स है गवर्नमेंट को, इनको प्रोवाइड करनी चाहिए। शुक्रिया मैम। साहब क्या नाम है आपका? मेरा सर गुरचरण सिंह नाम है। गुरचरण जी कहाँ से आए हैं आप? मैं बन तालाब से। थोड़ा लेट हो गया, लेकिन आज आना ही आना था। मैंने पूरा सर मन बनाया था, आपकी बहुत वीडियो देखता था, जो आप काम कर रहे हैं, शायद कोई पता नहीं आपके वो माँ बाप के दर्शन करना चाहता हूँ जिन्होंने आपको जन्म दिया है। वेरी गुड, शुक्रिया साहब। हाँ। लेकिन जो काम हमारा फोन पे दिखता है, जहाँ ग्राउंड में आज आप देख रहे हो, कोई फर्क दिखा इसमें? जब वैसा ही होता है जब हम कुछ झूठ बोल देते हैं? बहुत मतलब झूठ वाली कोई बात नहीं सर, मैंने जितनी वीडियो देखी आपकी, तो मतलब कि जो भी है बोलते कोई बात नहीं है जी। पाजी आप जैसे हजारों लोगों की जरूरत है हमें, हजारों लोगों। आप जैसे भाई हो तो कोई परवाह नहीं है सर। शुक्रिया साहब। सर क्या नाम है? मेरा नाम सोहनलाल है जी। सोहनलाल जी, आप हम केयर क्लब टीम की तरफ से हैं। आप बहुत हेल्प करते हैं लोगों की, ऑफ द कैमरा भी बहुत हेल्प करते हैं, मुझे पता है। इस कहानी के बारे में क्या कहेंगे? सर जैसे हमने आपकी वीडियो देखी ना ये वाली, तो हमसे रहा नहीं गया, हमने ये वो इसी वक्त मन बना लिया कि हमने अभी जाना ही जाना है, और किसी प्रकार की जैसी भी कोई हेल्प हो हम करेंगे, हमारी केयर क्लब टीम जरूर करेगी। अभी इस वक्त हम अपनी तरफ से जो केयर क्लब टीम की तरफ से हम दे रहे हैं 12,000 रुपये, उसमें 11,000 एक है और 1,001 सोनू रिचार्ज वाला लड़का है, हमारी टीम का ही है, उसने दिया है। कुलवंत साहब। सर बन जाएगा मकान? बन जाएगा, अब बन जाएगा, आप आगे हो तो बन जाएगा, आप आगे हो तो बन जाएगा, आप आगे आपकी कमी है। शुक्रिया साहब। रिंकू चौहान साहब, आप इनको जानते हो, इनकी पत्नी इनके साथ हैं, धर्मपत्नी अंजलि जी। चौहान साहब क्या कहना चाहेंगे? बस यही, मैंने आपके देखी जैसे स्टोरी, तो मुझे अपनी बच्ची याद आ गई, जैसे वो पापा पापा बोल रही थी, तो बहुत रोना आया देख के। उसी वक्त ही मैंने ठान लिया, उसी वक्त ही आपको कॉल की, मुझे जब जाना है तो मैं भी आपके साथ जाऊंगा। तो मेरी पत्नी भी तैयार होगी, कहती मुझे भी, और हम इस बार ये राशन की सेवा और हम ये 2,000 रुपये कैश दे देंगे। शुक्रिया। 2,000 रुपया चौहान साहब की तरफ से। अंजलि जी क्या लगा यहाँ आकर? लगा होगा कि कहीं दूर जा रहे हैं घूमने, लेकिन यहाँ तो मैंने आपको रुला दिया आकर। बिल्कुल, मैं तो अभी भी बड़ा मन कर रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है मुझे इनको देख के ही। तो एक तो ये बड़ी ज़्यादा गर्मी है, हम अपने एसी के नीचे रहते हैं, तो हमें वहाँ पर गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। ये पता नहीं यहाँ पर कैसे बैठे हैं। बाद वापस आना है जब घर बन जाए। बिल्कुल आऊँगी, हर बार आऊँगी। शुक्रिया चौहान साहब, अंजलि जी। एक लेडी ऐसी है जिनका नाम है सुमन रैना, पता नहीं सही नाम ले रहा हूँ या नहीं, भूल जाता हूँ। इस मैडम ने मुझे इतने कॉल कर दिए कि मैं पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर पा रही हूँ, मुझे पैसे ट्रांसफ़र करने हैं किसी ना किसी तरीके से। तो इन्होंने ऑप्शन मुझे दिया कि आपके अकाउंट में डाल दूँ, है वो ऑप्शन था, लेकिन वो ऑप्शन हमने माना नहीं, हमने कहा ये पॉसिबल नहीं है। क्या नाम है मैम आपका? सुमन रैना। सुमन रैना, जय बाबा जी की। जय बाबा जी की। बस मैंने भी आपकी ये देखा तो मन भर गया कि हमारे बच्चे अंदर बैठे हैं और ये टेंट में बैठी हैं बेटियाँ, तो मेरे फादर भी पास ही बैठे हुए थे, ऊपर से वो पापा पापा बोल रही थी। फिर मैंने हस्बैंड को नहीं पूछा, सीधे आपको फ़ोन कर दिया, नंबर था मेरे पास, कि भैया मैं क्या करूं, मेरी सेवा बताओ इनके लिए, बच्चों के लिए। जो मुझसे हुआ, मेरी तो नहीं है इतनी औकात कि मैं किसी की मदद कर सकूं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इनके लिए। तो आप दिल छोटा मत करो, 1 महीने के बाद वहाँ यहाँ बैठकर हम खाना खाएंगे। जी जी जी, जरूर आएंगे। क्या नाम है मैम आपका? मेरा प्रीति रैना। आपको लगा यहाँ आना जरूरी था? हाँ, जब इन्होंने आपकी वजह से देखा और हमने इनकी वजह से देखा,
हमें पता चला, हमने कहा हम ज़रूर जाएंगे, जितना होगा हमारे से देंगे और आगे भी करेंगे मदद जितनी हो मैं सके। हर महीने इन बच्चों के अकाउंट में कुछ ना कुछ डाल दूंगी। शुक्रिया रैना जो जी, मुझसे शुक्रिया सुमन जी, शुक्रिया। ये रेखा जी के हस्बैंड हैं। सबसे पहले मेरा दर्जा बदर्जा आपको सत श्री अकाल, नमस्कार, वंदनम। सर परसों जब मैंने ये स्टोरी देखी सुनी तो अच्छा, छोटी लड़की जब पा कर रही तो मेरे से रहा नहीं गया। तो मेरी मैम मुझे कहने लगी आप रो क्यों रहे हो? मैं रो नहीं रहा हूँ, लड़की का आंसू देखकर मुझे भी रोना आ रहा है। तो मैं सभी लोगों का जो जहाँ पे आए हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। सबसे ज़्यादा आपका करता हूँ जो आप ऐसी सब स्टोरियाँ लाते हैं। ये जो जितना भी है ये कि लोकल प्रशासन जो लोकल पंच सरपंच उन्होंने ऐसा करना चाहिए, मगर वो पता नहीं उनकी अपनी कोई मजबूरी रही होगी, इसको हाईलाइट नहीं कर सके, नहीं तो ये उन लोगों के लिए इतना कोई बड़ा काम नहीं होता है। बिल्कुल साहब। तो मैं आपका और मैम को कहा मैं अगर स्टोरी संडे को होगी तो मैं भी जरूर चलूँगा। तो मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया हूँ जो आप ऐसी स्टोरी बताते हैं। शुक्रिया। 4 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस कहानी को देखा है, लेकिन जो हम दर्द जगा पाते हैं, जो भावना जगा पाते हैं, वो चंद लोगों में जगा पाते हैं। उसी का ये एक हिस्सा है। ये टीम जो आप देख रहे हो, ये जिम्मेदारी हम इन्हीं को देने जा रहे हैं। युगल साहब हैं और देवराज साहब हैं, इन्हीं को ये जिम्मेदारी देने जा रहे हैं। ये मेरे बड़े अजीज़ हैं बलविंदर साहब, ये किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं बलविंदर साहब। बलविंदर जी क्या कहेंगे, आप यहाँ पे आए, इतनी गर्मी, इतना तापमान, आपको कहीं और भी जाना था शायद? सर मैं पहले एक छोटा सा शेर सुनाऊँ आपको? ज़रूर बाजी। कहते हैं कि अंधे निकालते हैं नुक्स मेरे किरदार पे, बैरों की शिकायत है कि मैं गलत बोलता हूँ। प्राउड फील करता हूँ कि आपने चोट लगी थी, आपका एक्सीडेंट हुआ था उस दिन, तो आपने अपना तकलीफ़ ना देखते हुए इस तकलीफ़ को देखा, तो बड़ी खुशी मिली। और उसके अलावा हम लोग जहाँ आए राशन लाना था, तो मैंने बात भी की थी आपसे, तो आपने बोला था राशन नहीं लाना है। फाइनेंशियली यानी इनको मकान की ज़रूरत है फाइनेंशियल की, तो हम इनको फाइनेंशियली हेल्प ही, कैश की हेल्प ही कर रहे हैं। और नंबर 1 नंबर 2 मैं इसमें अपने गुरु रामदास जी सेवा ट्रस्ट का हर शख्स का धन्यवाद करता हूँ जो अपनी कंट्रीब्यूशन जहाँ करते हैं हमारे को किसी भी सपोर्ट करने के लिए। और दूसरी बात ये, अगर जब इनका मकान बन जाता है, गुरु रामदास जी सेवा ट्रस्ट के लिए तरफ से 2 जो फ़ैन हैं, मैं सर को ही बोलता हूँ, सर जैसे इनका मकान होता है आपने मुझे कॉल करनी है, आपके थ्रू मुझे बोल देना, मैं इनकी 2 फ़ैन की सेवा भी मेरी तरफ से होगी। रिकॉर्ड आ गया। रामदास सेवा ट्रस्ट जितने भी डोनर हैं, जो भी लोग इनको देख रहे हैं, बलविंदर जी को सुन रहे हैं, अपना दान इन लोगों को दो साहब। वो इनके वाया यहाँ तक पहुँचता है, इनके द्वारा ऐसे लोगों तक पहुँचता है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब आप लोगों का। कार्तिक साहब हर कहानी का हिस्सा रहते हैं। मेरे जहाँ के जाने के बाद शायद आपने विज़िट किया यहाँ पर, आप यहाँ पहुँचे, आपने मुझसे एड्रेस भी पूछा, क्रॉस चेक करने आए थे या कुछ और ये अवेयरनेस हो जाए और लोगों तक कहानी पहुँच जाए? नहीं पाजी, कुछ और लोगों तक भी कहानी अगर पहुंच जाए तो इनकी मदद ही होगी। बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे रील शेयर की है, 1 लाख के करीब अब पहुंचने वाली है वो। और मैं कमेंट सेक्शन देखूं तो सिर्फ डिक्लाइन ही आ रहा है। तो वापस में मैंने उनको बताया कि 2 अकाउंट है, तो अब 4-4 5-5 बार ट्राई करने के बाद अकाउंट में जा रहा है। पाजी कुछ लोगों का नाम स्पेशली लेना चाहूँगा मैं। पहले विदुषी गुप्ता मैम है श्री साकेत ग्रुप से, उन्होंने कहा कि पर मंथ 500 रुपीज़ जो है वो इनको देंगी। और एक और साहब हैं, उन्होंने आपको भी शायद बताया था, मान सिंह जी जो कर्नल हैं, मान सिंह चौहान साहब, हाँ, उन्होंने भी 500 रुपीज़ पर मंथ इस बच्ची को वो लगातार देंगे। क्योंकि विदुषी गुप्ता मैम ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे बच्चों की सेवा करी है, तो मुझे विश्वास है कि वो लगातार हर महीने इनकी कंटिन्यूसली सेवा करते जाएंगी। प्लस 5,000 रुपये की सेवा उन्होंने बोला, अभी तक वो बोल रहे हैं कि सीमेंट में यूटिलाइज़ करवाएंगे, तो हम वहाँ पे यूटिलाइज़ करवा देंगे। एक चीज़ पाजी आपके माध्यम से मैं उन ऑफिसर्स को कहना चाहूँगा जो ये टेंट दे के जाते हैं, जब आप ऑफिसर बनते हैं आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है जिसे एथिक्स कहते हैं। उस एथिक्स सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि आपने लोगों के दुख दर्द को समझना, इसलिए वो सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है। लानत है आप लोगों पे अगर आप ये टेंट देने के बाद घर जाके सो जाते हैं। ये आवास योजना इन लोगों के लिए है। ये घर बहुत जल्दी बनना चाहिए था, लेकिन सिर्फ आप लोगों की नालायकी की वजह से ऐसे घर नहीं बन पाते हैं। तो लानत है आप लोगों पे, आपको उस कुर्सी पे बैठने के लायक नहीं हो आप। कार्तिक साहब इमोशनल हो गए, और एक अच्छा इंसान इमोशनल हो जाता है ये दर्द देखते हुए। युगल साहब हैं, देवराज साहब हैं, पहले भी जो हमने घर बनाया था इससे पहले वो भी डिस्ट्रिक्ट रियासी में आता था, इन्हीं लोगों की मदद से, क्योंकि ये लोग 24 घंटे फिर वहाँ पे जुड़ जाते हैं, तो ये घर बना था। युगल साहब आपने, मुझे आपका स्क्रीनशॉट मिला, 2100 रुपये आपने इनके अकाउंट में डिपॉजिट भी किए हैं। वक्त कितना लगेगा? 15 दिन स्लैब डल जाएगी।
जल्दबाजी से काम मत लो। 15 दिन नहीं कह सर, दिया हम जो तो कहते हैं हम करते हैं। 15 दिन में स्लैब 15 पड़ दिन में जाए। स्लैब बढ़ जाएगी। और आप आ जाना, हम वो बना लेंगे राजमा चावल और अम्बल। अब वो जरूरी है। 15 दिन में आपको 15 दिन एक में महीना स्लैब देता हूँ। ना सर, 15 दिन में स्लैब डालनी है, चाहे जो मर्जी हो जाए। क्या करेंगे? ये 2 कमरे हैं, किचन है और एक जब यहाँ पे एक पिलर लगेगा तो ये बरामदा बन जाएगा, बिल्कुल। है ना? यही है ना? बिल्कुल ठीक है बाजी, मुझे आप पर विश्वास है, मैंने आपका 15 काम दिन में देखा। लैंटर डाल देंगे सर। देवराज जी जो कह रहे हैं मोहर लगा रहे बिल्कुल हो सर, बिल्कुल, क्यों नहीं हो जाएगा सर 15 दिन में। मैंने तो 12 दिन का टाइम मांगा था, ये बोलते 15 दिन करने हैं। गर्मी है इसकी वजह से 3 दिन और बढ़ा रहे हैं। आपका अपना काम सफर नहीं होगा इससे? ना ना ना, कोई सफर नहीं होगा सर हमारा काम। हमें जो सेवा मिल रही है इससे बढ़िया और क्या चाहिए। हम बस आपके साथ जुड़े हैं, हमें इसी में खुशी है। शुक्रिया पाजी। ये 15 दिन के बाद हमें यहाँ बुला रहे हैं, मैं फिर भी 20 दिन कर देता हूँ ना सर। 15 दिन में सर डन। 15 दिन में स्लैब पड़ जाएगा। शुक्रिया साहब आप सब लोगों का। वो 1 साल का सफ़र जो था, जो इस टेंट में गुजरा, अब वो 15 दिन में यहाँ स्लैब पड़ जाएगा। पूरी फिनिशिंग में आप और 20-25 दिन लगा लो, यानी कि 1-1.5 महीने में ये शिफ्ट हो जाएंगे। मैं भूल गया आपसे बात करना। क्या नाम है आपका? गौरव। गौरव साहब, आपने मुझे फ़ोन भी किया था, मुझे फ़ोन पे भूल जाता हूँ साहब, मैं भूल जाता हूँ, माफ़ी दे देना मुझे। नहीं, आप यहाँ पे आए, इतनी दूर आए, इतनी गर्मी में इन बच्चों से मिले। अब इन लोगों ने कह दिया कि 15 दिन में घर भी बन जाएगा। अब सुकून है? बन जाएगा सर, बहुत सुकून है। अब सुकून है सर। शुक्रगुजार हूँ मैं आपका, आपकी वजह से हम आ जाते हैं यहाँ पे हर स्टोरी में देख के। सर बहुत खुशी होती है ये करके। शुक्रिया गौरव साहब। ये चश्मे जो हैं ये बड़ा कुछ छुपा देते हैं। गौरव साहब के आंसू भी छुपा लिए हैं इन चश्मे ने। 15-20 दिन के अंदर स्लैब पड़ जाएगा। और ये बच्ची, जिस बच्ची का मैंने जिक्र किया था, ये बच्ची पढ़ी लिखी है, BA पार्ट 2 में पढ़ रही है। अगर घर बन जाएगा तो घर में ट्यूशन पढ़ा सकती है। और जो भी हमें लगेगा अभी और ज़रूरत है इस घर बनाने में, वो मैं जानता हूँ, नाम तरसेम जी, नवीन जी और राजू साहब, वो हम आपको कॉल कर लेंगे और 1-1.5 महीने के अंदर ये कष्ट इनका कट जाएगा। इसीलिए ये मजाक मैंने इनका उड़ाया था, क्योंकि चंद लोग जानते थे कि ये टेंट में रहते हैं। मैंने सारी दुनिया को बता दिया। अब उसका असर ये होगा कि 15-20-25 दिन में ये घर बनकर तैयार हो जाएगा। अब इनको इस टेंट में नहीं रहना पड़ेगा। जुलाई में बरसातें शुरू हो जाएंगी, कोशिश करेंगे वो बरसातें इस घर में निकले इनकी, इस टेंट में नहीं। और ये टेंट वापस ले जाना साहब। और कहाँ कहाँ आपने टेंट बांटे हुए हैं वो लिस्ट मुझे भेज दो, क्योंकि मैं हर जगह नहीं पहुंच पाऊंगा। वो लिस्ट मुझे भेज दो, वो सारे टेंट मैंने आपको वापस करने हैं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।